नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयुर्वेदिक सेक्टर की कंपनी जो ना ही पतंजलि है ना ही बैद्यनाथ है, वो है डाबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज इस वीडियो में मैं डाबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक राइट डिसीजन लो या नहीं लो। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं, इस कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूं, इस कंपनी के ग्लोबल मार्केट के बारे में बताने वाला हूं, इस कंपनी के ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बताऊंगा और आपको 100% एक क्लियर विजन दे दूंगा कि आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, या अगर नहीं करना चाहिए तो कौन सी कंपनी में दूसरा इन्वेस्ट करना चाहिए। आज क्लियर कट इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए डाबर के बारे में, तो डाबर की शुरुआत हुई थी 1884 में और इसको शुरू श्री एस के बर्मन ने किया था। और 1884 से ही दोस्तों डाबर ने आयुर्वेदिक मार्केट में अपना कदम रखा और वहां से लेकर आज तक ये कंपनी आयुर्वेदिक सेक्टर की बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है। आयुर्वेदिक मार्केट के साथ साथ कंपनी ने होम केयर बिजनेस और कंज्यूमर केयर मार्केट में भी कदम रखा और एफएमसीजी मार्केट में भी दोस्तों एक कंपनी एंटर कर चुकी है। और इस कंपनी को रेवेन्यू कंज्यूमर गुड सेक्टर से आता है, फूड सेक्टर से आता है और आयुर्वेदिक सेक्टर से आता है। यही दोस्तों इस कंपनी का टोटल बिजनेस मॉडल है। अब यहां पे दोस्तों, अगर इस कंपनी के कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करो तो इस कंपनी के टोटल 18 ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल ब्रांड्स हैं। मतलब 18 ही ब्रांड्स नहीं है, कंपनी के और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन 18 ब्रांड्स इस कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रांड्स है जो इस कंपनी के नींव को टिकाए रखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। जैसे डाबर च्यवनप्राश इस कंपनी का बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है और इस कंपनी के रेवेन्यू को टिकाए रखने में ये ब्रांड का बहुत ही बड़ा हाथ है। उसके बाद नाम आता है डाबर हनी, डाबर रेड बबूल, डाबर वाटिका, डाबर आंवला, डाबर के एक जूसेस के ब्रांड है जो होगा रियल वाला ब्रांड। फिर आता है डाबर का हाजमोला, डाबर का पुदीन हरा, डाबर के कुछ गिलोय हो गए, डाबर के आंवला जूस हो गए, डाबर के टूथ पाउडर हो गए। ऐसे दोस्तों और भी बहुत ही अलग अलग ब्रांड्स हैं जो डाबर के ही हैं और डाबर के नींव को टिकाए रखने में मदद करते हैं। और दोस्तों, कोरोना के साथ साथ डाबर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज ये आई कि डाबर का जो इम्यूनिटी बूस्टर वाला किट है उसकी सेल्स दोस्तों मानो आसमान छू ली। और इसका सबूत यह है कि आप यहीं पे इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के चार्ट में देखोगे, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को करीब करीब रेवेन्यू मिला था 1865 करोड़ का, जो इस क्वार्टर में हो चुका 1980 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को जो प्रॉफिट था वो था 281 करोड़ का, जो इस क्वार्टर में हो गया 342 करोड़ का। मैं आपको कुछ एक फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। एक बात ये होगी कि जो कोरोना वायरस का जो काल चल रहा है उसमें दोस्तों गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ जो वर्ड है वो है इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, इम्यूनिटी। और दूसरा वर्ड है वो है विटामिन सी। मतलब इम्यूनिटी के सर्च हैं वो 500% से बढ़ गए हैं गूगल पे और विटामिन सी का जो सर्च है वो 150% से बढ़ गया है। मतलब क्लियर कट हमें ये देखने को मिला है कि जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है इम्यूनिटी बूस्टर का किट, जिसमें गिलोय आ गए, हल्दी ए ड्रॉप्स आ गए और भी च्यवनप्राश आ गए और भी कई सारे दोस्तों इस कंपनी के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स आ गए जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, उसकी सेल्स दोस्तों मानो आसमान छूली है। और इस कंपनी के रेवेन्यू जो आपको क्वार्टरली रिजल्ट मैंने बताया वो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। अब यहीं पे दोस्तों हमें कोरोना वायरस के काल में भी ये कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट इसीलिए देखने को मिले क्योंकि ये कंपनी आयुर्वेदिक मार्केट में काम करती है और उससे भी ज्यादा तो ये कि ये कंपनी इम्यूनिटी बूस्टर के किट्स भी बनाती है, जिस वजह से दोस्तों कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉफिट हुई है। और आने वाले दिनों में भी दोस्तों इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हम अच्छे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इम्यूनिटी के किट्स अभी भी डिमांड में है मार्केट में। ये 2-4 क्वार्टर तक डिमांड में रहेंगे भी, इसीलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को एक पॉजिटिव वे में ही देख सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों मैं आपसे एक और चीज में बात करने वाला हूं कि कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च हुए। जैसे कंपनी ने एंटीसेप्टिक लिक्विड लॉन्च किया, कंपनी ने सैनिटाइजर लॉन्च किया, कंपनी ने रूम फ्रेशनर लॉन्च किया जिसे ओडोनिल का नाम दिया जाता है। कंपनी के जो रियल वाला जूस का ब्रांड है उसकी सेल्स दोस्तों 1000 करोड़ के पार जा चुकी है। कंपनी ने बहुत ही अच्छे दोस्तों ग्रोथ दिखाए और IMERC के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2024 तक का आयुर्वेदिक सेक्टर का मार्केट 14%
60% से बढ़ने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया गया है एनालिस्ट के द्वारा। और आयुर्वेदिक मार्केट में दोस्तों ये कंपनी बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है। कंपनी का जो च्यवनप्राश वाला ब्रांड है उसकी मार्केट में 65% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। और कंपनी का जो डाइजेस्टिव वाला मार्केट है जो हाजमोला के नाम से फेमस है, उसका मार्केट शेयर दोस्तों इंडिया में 60% से भी ज्यादा का है। तो आप यहीं पे समझ लो कि ₹1 की हाजमोला की ताकत कितनी ज्यादा है। और कंपनी के दोस्तों अगर मैं ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करूं तो कंपनी हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में शामिल है। कंपनी की ग्रोथ दोस्तों लेकिन इतनी अच्छी नहीं रही है। कंपनी के अगर कुछ सालों की ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो कंपनी की ग्रोथ हार्डली 4.49% से बढ़ी है, जो एज कंपेयर टू ब्रिटानिया, एज कंपेयर टू नेस्ले बहुत कम रही है। ब्रिटानिया की ग्रोथ रही है 8% के आसपास में, और नेस्ले की ग्रोथ रही है 10.5% के आसपास में, और डाबर की ग्रोथ रेट रही है 4% के आसपास में, जो यहां पे दोस्तों एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट आके हमारे सामने दिख रहा है। कंपनी के अगर मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो 90,545 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और इसका पीबी रेशियो है 13.63 का। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं एक दूसरे से तो इसका एक वैल्यू मिल जाता है जो है 6600 करोड़ के आसपास का। और यहीं पे आप शेयर होल्डर फंड्स में भी देख सकते हैं कि 6600 करोड़ का ही आपको ये वैल्यू देखने को मिल जाएगा। मतलब हार्डली 6600 करोड़ रुपीस इस कंपनी में लगे और इसकी मार्केट कैप हो गए 91,000 करोड़ के आसपास में। मतलब अगर आपने 2003 में इस कंपनी में 1 लाख रुपए डाले होते तो इस कंपनी का जो पूरा आपका वैल्यू आज होता वो करीब करीब 73 लाख रुपीस होता, और आज आप एक साल में 44,000 का डिविडेंड कमा रहे होते अलग। मतलब इस कंपनी के जो वेल्थ क्रिएशन है वो इतनी खराब भी नहीं है। लेकिन अब के मार्केट में मतलब प्रेजेंट सिनारियो में कंपनी के ये जो इम्यूनिटी वाले जो मार्केट है, कंपनी के आयुर्वेदिक मार्केट है, वो अभी के मार्केट में हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और इसलिए दोस्तों कंपनी में एक अच्छा सा बुलिश सिग्नल हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनी के अगर वैल्यूएशंस के बारे में बात करूं तो कंपनी 52 वीक्स हाई पे जा चुका है। कंपनी का पी रेशियो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी में दोस्तों हर चीज एकदम टॉप पे जा चुकी है। इसका मतलब ये कि आप इस कंपनी में अगर पोजीशन लेना चाहते हो तो पहला एक डिप का इंतजार करो। मतलब 513-14 रुपए का भाव है, 500 रुपए के आसपास, मतलब 490 रुपए के आसपास भी अगर भाव आता है तो आप वहां पे पोजीशन लो और अच्छा प्रॉफिट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको यह कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपके पास ऑप्शन भी है, जैसे मेरे पास ऑप्शन है ब्रिटानिया का, नेस्ले का, HUL का या फिर डाबर का, तो मैं डाबर को नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्योंकि एज कंपेयर टू ब्रिटानिया, नेस्ले एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर के परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं और डाबर का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी इतना अच्छा नहीं रहा है। दूसरी बात यह कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्रिटानिया की केस स्टडी डाली थी, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ब्रिटानिया के पास अभी भी कैश रिजर्व तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का है और डाबर के पास 0 रुपीस का है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है यहां पे। इसलिए दोस्तों पूरी की पूरी बातों को ध्यान में रखकर हमें ओवरऑल ये कंक्लूजन मिलता है कि कंपनी का जो मार्केट है वो पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो दोस्तों इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं। इसीलिए अगर आपके पास डाबर में ही इन्वेस्ट करने का मतलब क्या बोलते हैं आपने मन बना लिया है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन एज कंपेयर टू ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL और भी कई सारी कंपनियां हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये कंपनी उनके जैसा ग्रोथ रेट आपको दे सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।